अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा हफीज़ है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। देखिए, रोज़ा सिर्फ अगर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। हर इलाज हर पेशेंट के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सब मरीज़ शुगर के एक जैसी दवाइयाँ नहीं ले रहे होते। रोज़ा जो है वो हर डायबिटिक की सेहत को एक तरह अफेक्ट नहीं करता। तो मुख्तलिफ डायबिटीज़ के लोगों की मुख्तलिफ किस्म की शुगर होती है। जैसे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब इनकी सेहत को ये किस तरह अफेक्ट करेगा, ये एक तो टाइप ऑफ डायबिटीज़ पे भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि उनकी शुगर जो है वो किस तरह की कंट्रोल है। अगर किसी का अच्छा कंट्रोल है तो वो उसको रोज़ा रखने में जो है वो क्या मुश्किलात या फ़ायदे पेश आ सकते हैं, वो एक ऐसा बंदा जिसकी शुगर नहीं कंट्रोल उसकी मुनासबत से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रोज़ा रखने की इजाज़त है, और अगर आपको शुगर है तो आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि हमारी इसके साथ एक रिलीजियस बॉन्डिंग है, एक मज़हबी हमारी इसके साथ जो है एक ताल्लुक़ है। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम रोज़ा रखें। तो इस सूरत में अगर आप अपने मौलिज या अपना जो भी डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है उससे मशवरा करते हैं और अगर उससे आपको इजाज़त मिलती है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। जब भी हम किसी की डायबिटीज़ के और रोज़े की बात करते हैं ना, तो हम इन तीन लोगों को 3 किस्म की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जब भी हमारे पास मौलिज के पास आते हैं या ख़ुद भी तो ख़ुद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मौलिज के पास जब आते हैं तो हम इनको 3 किस्म की कैटेगरी। एक वो लोग जिनको थोड़ा सा कम रिस्क है, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल है, उनको जो है वो शुगर लो होने का खदशा नहीं होता रोज़े के दौरान। अच्छा, इन लोगों के लिए तो रोज़ा रखा जा सकता है, या फिर वो ऐसी दवाइयों पे नहीं है जो शुगर को लो करते हैं। फिर इसी तरह हम एक क्लासीफाई हम इस तरह करते हैं जो मॉडरेट रिस्क का मतलब है कि दरमियानी खतरा, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी अगर दवाइयाँ एडजस्ट कर दी जाएँ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मशवरा दिया जाए तो ये रोज़ा रखने की इजाज़त होती है। अब तीसरे वो लोग कैटेगरी आ जाते हैं जिनको जो है, या तीसरी वो किस्म आ जाती है उन लोगों की जिनकी शुगर जो है वो खतरे की हद में आती है, ठीक है। इनको हम हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी या तो इंसुलिन पे होते हैं, या फिर इनकी जो है रोज़े के दौरान शुगर लो होने का ख़तरा होता है, या फिर इनके साथ शुगर के साथ साथ और मसाइल भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि शुगर के साथ बाज़ दफ़ा दिल की तकलीफ़ हो सकती है, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं। ये लोग जो है ये फिर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को जनरली हम रोज़े की मुमानियत कहते हैं कि आप लोग रोज़ा ना रखें, क्योंकि इनमें फिर इनकी जान को ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले देखिए, हर इलाज हर पेशेंट के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सब मरीज़ शुगर के एक जैसी दवाइयाँ नहीं ले रहे होते। जहाँ तक पहले मैं डाइट की बात कर लेती हूँ, फिर हम मेडिसिन की बात कर लेंगे। जहाँ तक डाइट की बात है तो ये है कि अपनी हेल्दी डाइट रखनी होती है आपने। हम मशरूबात वगैरह या चीनी वाली जो चीज़ें हैं उनसे मना करते हैं। सहरी में और अफ्तारी में हम आपको हाई फाइबर डाइट, यानी कि जैसे चक्की के आटे वाले हो गई चीज़ें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रिफ़ाइंड शुगर वाली चीज़ें, रिफ़ाइंड शुगर से मुराद है कि केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज़ या चीनी वाले मशरूबात, इनका इस्तेमाल जो है हम मना करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं और ये आपके शुगर पे भी मनफी असरात डालते हैं। जहाँ तक आ जाती है दवाइयों की बात, तो दवाइयों का ये ताल्लुक है कि हर दवाई शुगर लो नहीं करती। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मुआलिज से रमज़ान से पहले जाएं, ताकि वो आपकी दवाइयों में आपको तजवीज़ कर सके कि कौन सी दवाइयाँ किस टाइम पे लेनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोगों के दवाइयों के टाइमिंग्स जो है वो उनके रोज़े के औकात के मुताबिक चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर जो शुगर लो करने वाली दवाइयाँ हैं या जिनसे शुगर लो होने का ख़तरा होता है, तो वो हम फिर अफ्तारी में एडवाइस करते हैं बजाय कि सहरी में, ताकि रोज़े के दौरान मुश्किल ना हो और अफ्तारी के बाद जो है वो चेक कर सकें, और अगर शुगर लो भी हो तो फिर आप जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं, आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर को चेक करना रोज़ों के दौरान में ज़रूरी है। शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, और शुगर जब आप शुरू में रोज़े रखें तो आपको हम कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा शुगर चेक करें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि जो रोज़ा रखना है उसकी आपकी शुगर पे क्या असरात हो रहे हैं, और आपकी जो दवाइयाँ एडजस्ट की गई हैं उसके मुताबिक आपकी शुगर किस तरह रह रही है। तो अगर आपकी दवाइयाँ हमने एडजस्ट की हैं तो फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप जी ये करें कि सहरी में अपनी शुगर चेक करें, इसी तरह अफ्तारी से पहले एक दफ़ा चेक करके देखें।
तो शुरू में रोज़े के दौरान एक दफ़ा चेक करके देख लें कि आपकी शुगर किस तरह रह रही है। शुरू में जब आपकी दवाइयाँ एडजस्ट हो जाती हैं तो उससे फिर जो है वो मॉनिटरिंग बाद के दौरान में आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह इंसुलिन वाला लगाने वाले जो है डायबिटिक्स, उनकी हम इंसुलिन में ज़्यादातर जो है वो उनकी शुगर के मुताबिक कमी या ज़्यादती करते हैं मॉनिटरिंग के मुताबिक, और उनको अपनी शुगर ज़्यादा चेक करनी पड़ती है अगर वो रोज़ा रखते हैं तो। रोज़े के दौरान क्या खतरात हो सकते हैं? फिज़िकल एक्टिविटी से ये होता है कि अगर तो आपकी डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो गई, अगर आपने पानी की मिकदार ठीक नहीं ली और आप रोज़े के दौरान में जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आता है, तो उससे एक तो पानी की कमी का खतरा होता है और दूसरा शुगर लो होने का भी खतरा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि अगर आपने उसको एडजस्ट करना है, या तो आप सहरी के बाद करें, ठीक है, या फिर आप अफ्तारी के बाद करें, और अपनी शुगर को मॉनिटर करें। आप जब शुगर को मॉनिटर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी फिज़िकल एक्टिविटी मेरी शुगर पे किस तरह असर डाल रही है, ठीक है। इसी तरह जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उन्हें हम तजवीज़ करते हैं कि अगर आपने कोई प्लान्ड एक्टिविटी उस दिन फिज़िकल एक्टिविटी रखी हुई है कि जी आज मैंने दिन में जो है वो मेरी एक्टिविटी या मेरी एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो फिर हम उनकी इंसुलिन की डोज उसके मुताबिक उनको कहते हैं कि आप पहले ही उसको कम करके लगाएं, ताकि जो है वो आपकी दिन की फिज़िकल एक्टिविटी से एटलीस्ट आपकी शुगर जो है वो लो ना हो। देखिए, रोज़ा सिर्फ अगर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अपनी डाइट में भी आपने रोज़े के दौरान एहतियात रखनी है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने मौलिद से मिलिए, रमज़ान से पहले मिलिए, ताकि वो आपको तजवीज़ कर सकें कि आपने अपनी दवाइयों को रमज़ान में किस तरह लेना है, ताकि आपको कम से कम जो है वो नुकसान हो सके या आपको जो है उससे बेहतर फ़ायदा मौसूल हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज यही है जी कि आप ज़रूर अपने वालिद से मिलें और अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाएं रमज़ान से पहले।